खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं फिर एक बार एक चचरी पुल पर हूं और वो चचरी पुल है कोलभिटा का। और आप लोग बरसात के दिनों में सतमेड़ी का नाम सुने थे, जहां पे हम लोग आए थे और राहत कार्य चलाए थे। तो आज मैं उसी गांव में हूं। बहादुरगंज टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र का ये आखिरी हिस्सा है और ये जो इलाका है बिल्कुल हाशिए में पड़ा हुआ है। विकास यहाँ पे नामो निशान नहीं है। हालांकि चुनाव के दरमियान कुछ मुद्दे उठाए गए तो अब सड़कों का कुछ यहाँ पे काम होने लगा है, लेकिन इस तरफ का जो इलाका जो पूरब छोर जो कंकरी नदी के किनारे का जो हिस्सा है, इससे ये लोग कटे हुए हैं, यानी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लोग बड़ी मुश्किल से आवाजाही करते हैं और चचरी पुल बना करके तभी लोग इस पार से उस पार करते हैं। कंकरी नदी यहाँ के लिए एक अभिशाप की तरह है और इस बार बरसात में यहाँ पे लगभग दर्जनों घर बह गए थे, दर्जनों परिवार बेघर हो गए थे। तो आज मैं उस गांव में हूँ और उस गांव का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के लोग परेशान हैं अपनी बदहाली से, इससे निजात चाहते हैं। कब मिलेगी इन लोगों को बदहाली से आज़ादी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो इस वक्त नदी के किनारे बैठे हुए हैं। बताइए आप लोगों की किस्मत में ये चचरी पुल कब से है? 3 महीना हो गया। 3 महीना से जी। तो इसी से आवाजाही होती है जी। बाकी यहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं है रास्ता, जोर से बोलिए। नहीं है रास्ता यहाँ से निकलने के लिए। तो क्या चाहते हैं, इसी तरह से हमेशा रहना चाहते हैं? नहीं चाहना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि कोई साधन हो जाए। अच्छा, तो चुनाव में भी वोट इसी वजह से किए थे ना? जी। अच्छा, तो क्या अब क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का पुला मांग है। पुला मांग है जी, कंकरी नदी में। गेट बन का भी जरूरत है। अभी नदी अभी कटाव है। कोई समस्या नहीं है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाएंगे, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। बांस झाड़ पूरा गाछ गछली सब खत्म हो गया है। घर से बेघर हो गया है लोग। कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा? कोई जमीन इधर नहीं मिलेगा। उधर नेमा है पश्चिम तरफ नदी, उधर से भी पानी घूर रहा है। अच्छा, इस बार तो बहुत तबाह हुए, बहुत तबाह। इस चचरी पुल को पार कर कोलभिटा की ओर जा रही एक महिला है जो कुछ कहना चाह रही है। बताइए यहाँ की समस्या के बारे में। यहाँ का समस्या क्या है? यहाँ पे नदी है, अगर हम कहीं दूर से आएंगे, इसमें पुल नहीं है तो कैसे जाएंगे? नदी में डूब के मरेंगे का? सरकार को वोट देते किस लिए? जिताने के लिए, पर सरकार हम लोग का देखता ही नहीं है मजबूरी। पब्लिक को ऐसा रहेगा तो ऐसा क्या पब्लिक वोट देगा? कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग कलियागंज से हैं। कलियागंज जा रही हैं? हाँ, नहीं आए थे कलियागंज से, पर यहाँ रास्ता एक बार भटक गए, वापस गए, फिर आए तो जब जाके हमको ये चकना मिला। अच्छा, तो आप सोचेंगे चलो कहीं से भी पार करना पड़ेगा। अगर हमारा पब्लिक ये पुल नहीं बनाता तो कैसे जाता इंसान? अच्छा। पानी में जाता डूब के, पर ये समझता ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि पुल बने? हाँ, पुल बने, हमारा भी इस तरह की मतलब बदहाली से लोगों को आज़ादी मिले। हाँ। अच्छा, तो यहाँ की महिलाओं को, खास करके जो महिलाएं हैं, उनसे अपील कीजिए एक महिला होने के नाते कि वो जागे अपने हक के लिए। सही बात है। जो यहाँ रहते हैं हमेशा के लिए, जो आते हैं, उनको भी करना चाहिए कि उसको भी कहना चाहिए कि देखो हम लोग इस तरीके से हैं। अगर हम कभी, हमारा बाल बच्चा है यहाँ पे, कैसे जाएगा? इधर से उधर अगर जाना चाहे तो कैसे जाएगा? अगर यहाँ पे पुल नहीं बनेगा तो कैसे इंसान, ये जो है बांस का पुल है, कब तक टिकेगा? क्या कोई किसी से भी कहेगा बनने के लिए तो उनको पैसा चाहिए। क्या फ्री में कोई काम करके देगा? नहीं देगा। तो वही बात है, लोगों को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्यों नहीं? प्रतिनिधि प्रशासन को क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप उनसे? उनसे कहेंगे कि भैया तुम, आप सब, ये सबसे गुजारिश है कि आप भी सब उनसे मिल से कहिए, जो मुखिया है, मेंबर है, ऊपर वाले से कहिएगा, जो मंत्री है उनसे ये गुजारिश है कि आके यहाँ का जो लोग इसमें है ठहरा हुआ समस्या को दूर करे। और ठीक, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, बैगना से आ रहे हैं। बैगना से? जी। बैगना से इस रास्ते से क्यों? जी, नजदीक होने की वजह से। नजदीक होने की वजह से। लेकिन चचरी पुल जो है जी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है चचरी पुल की वजह से। अच्छा, तो कब से बैगना आना जाना इस रास्ते से हो रहा है आपका? बहुत दिनों से हो रहा है। बहुत दिनों से? जी। तो यहाँ पे कुछ नहीं बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप जी यहाँ के शासन प्रशासन प्रतिनिधि से? जी, उम्मीद करना चाहते हैं कि अब जो नया जो विधायक आए हैं उनसे ये है कि अब बनना चाहिए यहाँ पुल निर्माण होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए जी। तो हमेशा तो हर नए विधायक से यही उम्मीद करते हुए आए हैं आप लोग? जी। पूरी जिंदगी तकरीबन कट गई जी। तो क्या लगता है हो पाएगा? इंशाल्लाह हो पाएगा। जी जी, इस उम्मीद के साथ हमेशा जीते हैं। उम्मीद में दुनिया कायम है। अच्छा,
लेकिन गुस्सा नहीं आता कि बदहाली इतना झेल रहे हैं, खाली उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग। जी इस इलाके के बारे में लोगों को बताइए, कौन कौन सा गांव है, क्या क्या बदहाली है इस इलाके में? इस इलाके में बहुत बदहाली है। इस एरिया में गांव का नाम बताइए। जैसे कुलभिट्टा हुआ, सतमेरी कुलभिट्टा हुआ, निशंदरा हुआ, जानीगाछ हुआ। जी बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों में। जी तो ये सब चीजें, तो ये सब चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। ये कोलभिट्टा और सतमेरी इलाके का आप मुसीबत देख रहे हैं। देखिए लोग चचरी पुल से, कितना लंबा चचरी पुल है, जैसे महात्मा गांधी सेतु है इस इलाके का। सदियों से लोग इसी तरह से पुल बनाते हैं और इसी पुल के सहारे घंटों का सफर मिनटों में तय करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बदलता है। एक पुल के लिए लोग बुजुर्ग हो गए, बहुत लोगों के अरमान खत्म हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका। तो क्या आप लोग को अफसोस नहीं होता है? होता है ना। तो फिर वोट काहे देते हैं, टैक्स काहे देते हैं? ये परेशानी है, ये नदी। बताइए आपको क्या परेशानी है? नदी का परेशानी है और कौन चीज का परेशानी है? क्या चाहते हैं आप? हाँ, आपका तो बेटा, हम लोग बाहर में आए थे देखने के लिए, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ, अभी कैसे रह रहे हैं? बस वहीं पर है अभी, नदी पर। हाँ, खोपरा मार के हैं? खोपरा मार के। हाँ, तो बड़ा दर्दनाक है। अब तक कोई आप लोगों को मुआवजा नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं। तो ये हाल है। आप लोगों को बाढ़ के टाइम में दिखाए थे सतमेरी, बहुत मुश्किल से हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद सतमेरी को लोग जाने कि भाई कितनी तबाही हुई है, लेकिन आज तक इन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। अब आप सोच सकते हैं, इन लोगों ने वोट भी इस उम्मीद से किया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक कोई पूछने के लिए भी नहीं आया होगा। नहीं आया। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब गेट बंद होना चाहिए, तद बंद होना चाहिए। जी। इससे कम में कोई समझौता नहीं? कोई समझौता नहीं। बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। तो ये इलाका टेरागाछ और बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है और दोनों प्रखंड क्षेत्र को लेकर के यहाँ पे एक टसल सी रहती है और जिसकी वजह से बाढ़ प्रभावितों को या आपदा प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल पाता। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। सतमेरी सबसे ज़्यादा तबाह हुआ। यहाँ पे लगभग दर्जनों घर इधर से उधर हो गए, दर्जनों परिवार बेघर हो गए। आज भी लोग टेंटों में रह रहे हैं, ऊपर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लेकिन इन लोगों का कोई हाल अब तक पूछने के लिए नहीं आया है और यहाँ पे पहुँचना आसान भी नहीं है। यहाँ से आप अगर निकलेंगे बालू होते हुए आपको जाफर चौक जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर पक्की रास्ता मिलेगा। लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। इधर से आप बैगना जा सकते हैं। आज से पहले बैगना जाने के लिए रास्ते नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हमने कुछ यहाँ की सड़कों का हाल आपको दिखाया था। जैसे मियापुर टोला है, उसके बाद और भी कई हैं। यहाँ ग्वालटोली है, बजराडंगा। तो इन गाँव में आज के दिन में सड़कें तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे चचरी पुल ही इन लोगों को नसीब होगा। तो ये लोग चाहते हैं कि इस इलाके को चचरी पुल से आज़ादी मिले और नदी किनारे तटबंध बने, ताकि फिर इन लोगों का घर बर्बाद ना हो और ये लोग बेघर होने से बच जाएं। आज तक 1 टका कोई मुआवजा नहीं मिले। मैंने विधायक ला की अपना जमीन बेचे दो, न सरकार वाक बनाए जाता, सरकारी लेकिन मांगे लुबो थी ना, तब न दुबो पब्लिक को कुछ नहीं, कुछ सुनवा नहीं, कुछ नहीं। ये बहुत गुस्सा है तुमसा गिरा बात? गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा है, बिल्कुल बहुत गुस्सा है। आज तो सिर्फ 20 साल से रहते बतवा बने रहेंगे, कुछ नहीं करवा पाले। कहा को कुछ दिवा नहीं पाले, न कुछ करवा पाले। यहाँ खैर जे भी होल कर ले करो। फिर यहाँ वो से नदीरा दखिया अब गेट बान इंशाल्लाह भले हवा चाचे फरवरी तक। अच्छा, हाँ, कुछ उम्मीद है तुम सर? उम्मीद है। 3 साल से 100 टका लागत 50-60 हजार टका, मतलब हम जा बांसे, हाँ, बत्ती, जोन, गरानी उरानी, हाँ, सब लागो। अच्छा, बाकी बीतते जे सरकारों को दो ही करे। सरकारों को 30-35 कभी 20 ले लो, कभी जब डाक बढ़े जाता 50 ले लो। अच्छा, अभी तो इराबार कत्ते लग जाओ? इराबार 20 लग गया। अच्छा, 20 लग जाओ। हाँ, तो कमाई कत्ते खबर उम्मीद छो? कमी बस वो सब माने यार 200-300 आला 32 पुलोत। हाँ, वार बाद जे हो जाते वो नून तेल करे धरे बराबर। कई महीना तक एक किस्म रोजी 4-5 महीना रोजी, 4-5 महीना जे कमाई है जे। हाँ, वार बाद जे मतलब 1800 महीना न कोई रंगदारी हो मांगो? रंगदारी बहुत की रंगदारी समाज का लोग और पुरुष का। अच्छा, पैसा मांगता है या ऐसे फ्री में जाता है? बहुत आदमी कहता था देते हैं पैसा, कोई आता था नहीं देते हैं पैसा, चलो जाओ। अच्छा, ये बात है। हाँ,
तो इडा जे पुल छे तो हाँ पुल कतेडी आदमी जवा सको एक बारे ट्रैक्टर जवा सको ट्रैक्टर नहीं जा हाँ की जा बस मोटरसाइकिल साइकिल पैदल हाँ हाँ ये जा ट्रैक्टर या चलवा जवा पड़े अच्छा ट्रैक्टर बस। नहीं पा जावा ना अच्छा तो बारात इडा बस्ती आदमी बारात करने गए उसबे जावे इडा बस्ती इरा बत्ती लौचा पुल से घूमे उसो बारात कै किलोमीटर पड़ो आप किलोमीटर तो बहुत ला आप कतरी से कतरी वाला के जानो हाँ 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 अतः मालूम नहीं है आप पड़ो बोट खल तो नहीं खाए चला बार बार बारात हमरा वो जगह जाए नहीं है तो बस यहाँ नुंगी इरा उल्टानू यहाँ बत्ती पुल से मोटरसाइकिल पर हमरा चले आई बारात नुंगी उल्टे हाँ नुंगी उल्टा अच्छा ऐसे कोई उपाय नहीं हाँ कोई उपाय नहीं कच्चा मारी जवाब कच्चा मारे जवाब है खाना इसा से पूरा जिंदगी थी वही किस्म के वही हाँ, तो वो सब। पुल क्या नहीं मांग करे सरकार की सरकार माने कि विधायक लोग अगर माने कि इसा से विधायक है ना विधायक के कहबो ना और का कबा चाहिए इसा विधायक तो काम करो कि नहीं अब विधायक कहाँ काम करो होते कुछ नहीं करो। जब के गेट बांध दीवार बांध ले दनो बार सारा बोरा दे दिले बोरा का एक मेहनत करे खत्म है गेल फिर बत्ती खत्म है गेल बांसे झाड़ खत्म है गेल गाछ खत्म है गेल मानुस खत्म है गेल कुनिया गेल नहीं गेल अभी एक बत्ती लोग 7 बस्ती भाग गए कुनिया कुनिया चले गए जमीन नहीं शामिल होते की करबे अच्छा ये विधायक साहब इगले गेल वाले घोड़े बोल बोले सरकार हाँ या किबा को जे खाली हाँ हाँ करे रहेंगे हाँ कि जमीन तुम तक दिलाई मगर जमीन नहीं दिले अच्छा चल आगू चले दो हाँ पता नहीं की दिवे नहीं दिवे फिर बहुत जना मुगी भाषे के ये बकरी लाने गए थे उस पार जी अच्छा पढ़ने जाते हो या नहीं जी जाते जाते हो कौन से स्कूल में हमजा पब्लिक हमजा पब्लिक अच्छा उस पार जा रहे हो तो रोजाना कैसे जाते हो स्कूल बेरे पैदल जाते हो तो ड्रेस वगैरह गंदा नहीं होता है जी गंदा होता है तो फिर स्कूल जाते हो तो वहाँ और साथी नहीं बोलता कि गंदा हो गया है हो जी बोलता है बोलता है ना तो ये सड़क जो नहीं बांध रहा है तो क्या अपना विधायक एमएलए एमपी को नहीं कहते हो कि भाई सड़क बांध दो जी कहते हो सर तो मानता नहीं है नहीं मानता है नहीं तो बड़े होकर के क्या बनोगे बड़े होकर के क्या बनोगे कुछ भी बनूंगा सर कुछ भी बनेंगे हक दिलाओगे लोगों को ना इलाके में आया है और इस शख्स से मुलाकात ना हो ऐसा शायद ही कभी हुआ है तो हालांकि ये हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं पर हमारे बीच में रिश्ता बहुत अच्छा है फोन पर भी बात होती है गुल मोहम्मद साहब हैं जो इस बार जिला परिषद चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं सर। पहले इधर कहाँ जा रहे हैं आप जैसे अभी हाँ बोलते रहिए यहाँ कट्टा पुल के पास हम लोग मेटल डाले हैं इस रोड का अच्छा जो अभी 7 बेरी जो रोड बन रहा है अच्छा ठेकेदारी का काम चल रहा है जी। इसी रास्ते से घर भी जाते हैं ना जी सर जी तो क्या क्या परेशानी है यहाँ बताइए ईमानदारी से एक देखिए यहाँ तो परेशानी बहुत ज्यादा है बताइए। देखिए लोग हम लोग इस बार मतलब कैसे झील रहे हैं नदी के इस पार में हाँ, तो ये ऊपर अल्लाह जानते हैं कि हम लोग जानते हैं ठीक है बाकी दागिया मतलब प्रतिनिधि हम लोग को जब भी आता है इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोग को झांसी पार्टी दे करके विकास का नाम पर गरीब अमीर का नाम पर दे के हम लोग को वोट लेते हैं सिर्फ बस। ठीक है अब तक यहाँ इस पार अभी जो भी नेता बना एमएलए बने एमपी बने इस पार के लिए कोई ध्यान नहीं है सिर्फ ध्यान ये है कि कहाँ जब से आ रहे हैं आप लोग कहाँ से आ रहे हैं कुनिया से हो सोइस बिशनपुर इखन बालू करने के टपे हो लो पैदल पैदल और हम इला चचरी पुल जे बरस अच्छा लागो नीला गोचा विकास होना चाहिए ना नहीं विकास होना चाहिए पुल बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए ना बोलने खुले बोलने तब तो हाँ, लोग सुनबे बनना चाहिए। बोल की समय परेशानी हो जाए तुम सब यहाँ आवाज आवाज परेशानी हो बड़ा जाए परेशानी हो नहीं जाओ औरत जो हॉस्पिटल जाते बड़ा दिक्कत हो जाए तभी कुनिया तक जाबो तुमरा ऐसे जाऊँ ऐसा जाबो हनीमून के जाना वसना हो छे इटा बदकिस्मती बात छे ना बिल्कुल हाँ तो बताइए गुलबन भाई आप बता रहे तो जी देखिए हम लोग को यहाँ जी प्रतिनिधि है एमएलए हुआ एमपी हुआ ये सारे प्रतिनिधि हम लोग का पश्चिमी बेल्ट के लिए आग्रह है निवेदन है कि यहाँ निसंदरा हो या कोलबिट्टा हो इस बीच में इस नदी में जैसे अभी जी चचरी में हम लोग चल रहे हैं अपने से करके तो इसमें सरकार से लेकर के और प्रतिनिधि तक अवाम का कहना अवाम से हम लोग अपील कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ कोलबिट्टा घाट में हो या निसंदरा में हो इस बीच में कहीं एक पुल का मतलब पुल का आवश्यकता है अच्छा तो जिला परिषद अगर बने आओ तो की करबो देखिए अगर मेरे नसीब में है हाँ, मौका मिला। अवाम ने अगर चाहा मौका मिला तो मेरे फंड में तो नहीं होगा हाँ। इसके लिए हम आवाज उठाएंगे जहाँ इस क्षेत्र के लिए पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमको मुख्यमंत्री तक दौड़ना पड़ेगा हम दौड़ेंगे इसका विकास के लिए अच्छा। जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र का जो विकास जो अभी अधूरा है जो हम लोग का समस्या है उसके लिए हम एमएलए एमपी अगर वहाँ से नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री तक इसका आवाज उठा के तो आले जेला आदमी तो सुनो ओखना
वहाँ की कहे तो कितनी तो हुनर खाली तोसीब कर होती है। देखिए ये इलेक्शन है, अगर कोई तौसीफ का है कोई अच्छा, नहीं वो का है। इलेक्शन की बात है। जी इलेक्शन की बात है। देखिए अच्छा। सबसे पहले अगर अवाम है, हाँ। वोटर हम लोग हैं, नेता जायज बात है वो आप जी, हमेशा करेंगे। जी। चलिए तो ये अगर- बहुत अच्छी बात है आपकी जी। और इस बात का हम आपको बधाई देते हैं कि जी। आप आइए चुनाव में। जी। तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका घर भी कंकी के किनारे है। तो बताइए कौन कौन सा गांव है, एक बार फिर से बताइए गांव का नाम सब। जैसे जी हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जैसे नदी का चपेट में निसंदरा, हाँ खारी टोला, पश्चिम मुसलडंगा, बुरुष टोला, मुसलडंगा, उसके बाद चला गया आपका कोलबिट्टा, सातमेरी कोलबिट्टा, उसके बाद ढीम टोला चला गया, मतलब मटियारी, उसके बाद चला गया मतलब दुर्गापुर बनगोमा पंचायत के अंतर्गत, मतलब ये पश्चिम मुसलडंगा। ये गांव जो है नदी का चपेट में है। इससे मेरा नया विधायक जो है उसी सोच करके इस पश्चिमी क्षेत्र में जो आज जो एक सीटा वन साइड जो वोट पड़ा कांग्रेस के विरोध में, तो ये हम लोग विकास के लिए वोट दिए हैं। हम लोग को उम्मीद है अवाम को कि ये नया विधायक जो हम लोग का है तो ये सारा जो मतलब नदी वाला काम वो करे। अगर नदी वाला काम के लिए पश्चिमी बेल ने देखा, कांग्रेस ने देखा, सरकार सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई नदी कटाव जी, रोकना है, जी। अस्थायी समाधान निकालना है, जी। बोल्डर पिचिंग करना है, जी। उससे कम में कोई समझौता नहीं, नहीं है। इसलिए वोट किए हैं। जी, जी। ठीक है ना। जी। रेलवे स्टेशन का नाम है, पता नहीं कि रेलवे स्टेशन तो मतलब क्वारमन किया है। हाँ, जैसे कि अगर रेलवे स्टेशन है ना, देखिए अगर वहाँ बन गया, जैसे आपका मतलब मान लीजिए अल्लाह ये रश्मि साहब वादा किए थे कि हमने रेल दौड़ाएंगे, ओवैसी साहब वादा तो जी अगर वहाँ रेल दौड़ गया तो हम लोग मान जाएंगे कि नहीं हमारा क्षेत्र में रेल दौड़ गया, काम हो गया, विकास हो गया, इतना मान जाएंगे। तो आप लोग तो डिग्री कॉलेज के नाम पर किए थे। देखिए डिग्री कॉलेज के नाम पर किए हैं तो उसके लिए 5 साल समय है। अच्छा, 5 साल के अंदर, हाँ ये 5 साल के अंदर में डिग्री कॉलेज कहीं भी टेरागाछ हो, बहादुरगंज हो, कोयाधामन हो, किशनगंज क्षेत्र में मतलब जो वादे किए गए हैं चुनाव में उससे कोई समझौता नहीं करना है, नहीं ये करना है। आपका जी कहना है। जी जी कहना है। चलिए ठीक है। ठेला को इस तरह से लेके अनाज वगैरह सब लेकर के आते हैं, दुकान का सामान लेकर के आते हैं। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ बिशनपुर से आ रहे हैं क्या? क्या क्या लेके आ रहे हैं इसमें? बाप रे, चावल ही चावल एकदम। देखिए चचरी पुल में चलते हैं लेकिन ये लोग बासमती चावल खाएंगे की भोज वगैरह छेने की है। अच्छा को आप देख रहे होंगे और दोनों पंचायत को आपस में जोड़ता है ये चचरी पुल और 2 प्रखंड को भी ये आपस में जोड़ता है। यहाँ के लोगों की मुसीबत को आप लोग देखते हैं। देखिए इस पार के लोग उस पार जाते हैं खेती करने के लिए, बकरी बांधने के लिए, मवेशी बांधने के लिए, बड़ी मुश्किल से आते हैं। सुन गए पुनिया से बोलो तुमरा ये खुद इत्मीनान से बोल, तुम बुढ़ा पार से बोलो। हाँ हाँ खेतोत गेलो ना, खेतोत गेलो तो हमन के हमेशा हनीमन के चलो उड़ा पर खेतोत गेलो, खेतोत गन वही परेशानी वही लद्दी है ने। हाँ 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 तो तुमरा बानोत कमन के छिलो? बानोत कमन के भासो नुआर कमन हाले घोड़दौड़ ला बनिया नहीं अभी तक? कहाँ बनिया घोड़दौड़ कुछ छेतास नहीं ना बनिया, सने कुछ मदद मिल ले? कहाँ कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। तो अब ई किस्म के कब तक रहे? किस्म तो शादी ब्याह पर नहीं आवे, जला बस्ती चचरी पुल है हाले भासो कमन। ये खुद ही लद्दी उबदो तहेंगेल अच्छा हम जर परेशानी जरा सा भी पानी ऊपर आता है बस परेशानी हाँ, स्टार्ट। स्टार्ट। तो की चाहते सीधा बार की चाची बढ़िया से बनवा चाहिए, बांध बनना चाहिए है ना, बांध बनवा चाहिए, बचवा चाहिए, बचना चाहिए, सड़क बनना चाहिए ताकि तुम सब राहत मिले। हाँ। अचानक कोई बीमारी आजारी पड़े जाता बहुत परेशानी, बहुत परेशानी बहुत है। परेशानी। तो इखान बालू हेले यहाँ तुम्हारा नहीं जाए ना कदरी, तो ये नहीं जाए, बहुत परेशानी, आदमी तो थके आएगी। थगो नहीं। लोचा पुल भले ही बन गया हो लेकिन इस पुल की अहमियत अब तक हमारे इलाके में कम नहीं हुई है और चचरी पुल हमारे इलाके में वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे सिस्टम फेल होता है। बैगना पंचायत, निशंदरा पंचायत या फिर और सेतीगट्टा के इलाके के लिए ये पुल लाइफलाइन की तरह है। जो लोग भी बिशनपुर आते जाते हैं, बिशनपुर हमारे इलाके का सबसे बड़ा मंडी है और हर किसी को आना जाना ही पड़ता होगा या पड़ता है, तो इसी रास्ते से आते जाते हैं लोग। और ये रास्ता अभी यहाँ से बिशनपुर लगभग 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। अगर लोचा पुल से आएंगे तो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का फासला हो जाएगा। तो इसी रास्ते से लोग आवाजाही करते हैं और ये इस रास्ते से घंटों का सफ़र मिनटों में तय किया जाता है। तब आप सोच सकते हैं कि चचरी पुल की हमारे इलाके में क्या अहमियत है। और ये जो गाँव है आप जो देख रहे हैं, ये गाँव नदी कटाव से तकरीबन तबाह हो चुका है। लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कुछ आज से 4 महीना पहले एक बांध हुआ करता था, आज वो बांध तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये हालात है कि है कुनिया से उसे थी चौकेर पड़ गया जमीन ते नहीं छे जे सब ते नदी पड़े छे। अच्छा जे भी छे सवार रोड है जब बांस झाड़ रोड सवार रोड है एक बांस जलत पड़े तो काटा नहीं दिलो कोई बोलने वाला नहीं।
अलग कुछ नहीं छे खावार तक परेशानी एक तो लॉकडाउन लगे 6-7 महीना घोरते रहेंगे और अच्छा फिर एकदम किराया की 3 हज़ार का किराया लगे या जाते अब की चाचीस चाहे कि सरकार से मदद मांगो है कि अगर जमीन होलतन सरकारी होलतन जैसा भी होलतन 1 डिसमिल हो या 3 डिसमिल जमीन अगर बोठवार देने दे दी लेते थे आगो पर हाँ और नदी कटाव रोकाल करने के जावे अब रोकाल के अब सरकार को चाहिए कि गेट बांध दे दिलेतन या बोल्टर दे दिले या बोर्डे जैसा भी होलतन हाल वहाँ कर लेते अगर ये गेट बांध अगर नहीं है यहाँ तो बैगना तगना सब तहस नहस हो जावे पूरा टंगटंगी गाँव खत्म हो जावे कुछ पूरा नहीं इलाका बच खत्म हो जावे पूरा तो देखिए ये खतरनाक स्थिति है। अगर यहाँ पे तटबंध का अगर निर्माण नहीं किया गया तो बैगना का जो पूरा इलाका है, निशंदरा का जो इलाका है, नदी इस ओर से फंस जाएगी। जिस तरह से ग्वालटोली पत्थरगट्टी में हुआ है तो ये इलाका बड़ा तबाह होगा। और कभी उस जमाने में नदी गुजरी भी है और नदी उधर से निकलने के लिए रास्ते भी हैं। तो इस तरह से हालात हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? हाँ, इसी तरह से हमेशा आना जाना होता है। कब तक इस तरह की परेशानी बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग? कब तक इस तरह की परेशानी बर्दाश्त कीजिएगा? क्या करेंगे, यहाँ का तो नेता मुखिया कोई ध्यान नहीं देता, क्या हो ऐसे ही हालात है। ऐसे ही हालत। हाँ तो फिर चलो लो कि गाड़ी खराब है लगी तो नहीं गाड़ी खराब नहीं है गाड़ी रोका रखी है अच्छा अनवा गेलो खिलाड़ा अनवाई नु अच्छा हेलाडा अनवा गेलो थके गए इसने बालू हेले हेले तुमरा कुनिया से लोग है। देखिए कितनी मुसीबत से लोग आ रहे हैं और अगर ये पुल ना होता तो कैसे। कहाँ बिशनपुर से आ रहे हैं ना, इसी तरह से हर दिन आना जाना होता है। देखिए कितनी मुसीबत है। लोग इस तरह से सामान धोते हैं, बिशनपुर से आते हैं। तो बिशनपुर यहाँ के लिए कितना अहमियत है आप समझ सकते हैं। और ये रास्ता इसी तरह से अगर रहे या इस रास्ते में अगर पुल बन जाए तो लोगों को बहुत आफियत होगी और बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन बहुत दिन गुजर गए आज़ादी के और आज तक यहाँ पे किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई। इस ये है कि AIMIM विधायक के क्षेत्र में चचरी पुल ही चचरी पुल है। कहाँ कहाँ चचरी पुल है गिनाइए जरा सा। जैसे लौचा पुल के बाद एक कोलबिट्टा सातमीरी में एक है। हाँ ये पुल है जी जी। और दूसरा है निशंदरा घाट में है। हाँ तीसरा पुल है वहाँ पे? वहाँ 2 घाट में एक पुल है, 2 पुल 2 नदी है। पुल है, 2 नदी का एक पुल मान के चलिए। हाँ। उसको 2 मनाया जाता तो है। वहाँ 3 पुल है जी, वहाँ 3 पुल है। अच्छा उसके बाद चलेगा आपका एक लातूर असुरा अच्छा। असुरा में एक है। हाँ हाँ 4 हो गया। हाँ दूसरा हो गया लायतूर घाट में जो होलिया घाट बोलते हैं। 5 पुल हुआ। और यहाँ से कितना दूरी होगा वहाँ तक? मतलब यहाँ से माने चाहिए 5 पुल का दूरी मतलब माने 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के फासले में 5 चचरी पुल है। अब आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में विकास और बदहाली में क्या दोस्ती है, क्या रिश्ता है। तो ये चीज दूर होना चाहिए। देखिए हम लोग जैसे हम लोग देखिए हम लोग तो मतलब विकास के लिए दोस्ती करते हैं। इलेक्शन में जम के हम लोग साथ भी दे रहे हैं। मगर जब यहाँ से हम लोग का वोट लेने के बाद पश्चिमी क्षेत्र में अगर थोड़ा सा अगर कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे जो पहले बना हुआ जो पीछे बने हैं, अगर जरा सा उसको अगर एहसास कर ले कि पश्चिमी बेल्ट में क्या दिक्कत है, वो पश्चिमी क्षेत्र का लोग क्या सोच के मतलब वोट डाल रहे हैं, उसके लिए जरा सा अगर सोच ले एक पल अगर रात में, तो इंशाल्लाह हम लोग इस बार विकास कांदी हो जाएगा। बस इसके साथ ही सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, फिर एक नया चचरी पुल आपको दिखाते रहेंगे।